आखिर किस देवता का वाहन हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और एक ऐसा वाहन जिससे स्वयं महादेव और श्री कृष्ण भी डरते थे, और एक तो इतना शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। क्या आप जानते हैं अधिकतर देवी देवताओं के वाहन को कौन तय करता था? और दोस्तों, ये सभी वाहन आखिर किसके अवतार थे, और क्यों इन देवी देवताओं ने अलग अलग पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया? आइए जानते हैं। अगर आप भी कोई अनोखे वाहन के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा। नंबर 1, महादेव के नंदी जी। जी हाँ, महादेव देवों में संहारक देवता माने जाते हैं, जो स्वभाव से शांत और संयमित है। पौराणिक काल में नंदी जी महादेव की घोर तपस्या में लीन थे और महादेव को प्रसन्न कर हमेशा उनके चरणों में रहने का वरदान मांग रहे थे। इसीलिए महादेव ने उन्हें बैल का स्वरूप दिया, जो वृषभ जाति के है। और जिस तरह गायों में कामधेनु गाय की पूजा की जाती है, उसी तरह बैलों में वृषभ यानी कि नंदी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। दरअसल कहते हैं कि नंदी के 4 पैर ही हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, यानी क्षमा, दया, दान और तप। और अगर उनकी शक्ति की बात की जाए तो जब भी नंदी जी को क्रोध आता है तो स्वयं वह शक्ति से शक्तिशाली देवताओं से भिड़ जाते हैं। उसने अपने काल में बहुत सारे देवी देवताओं से युद्ध किया, जहां उन्होंने स्वयं हनुमान जी से भी युद्ध किया था। नंबर 2, भगवान विष्णु का गरुड़। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ वास्तव में प्रजापति कश्यप के पुत्र थे, जिन्होंने नारायण की कठोर तपस्या करके उनका वाहन बनने का वरदान मांगा। भगवत गीता के अनुसार जिस तरह नारायण सर्व शक्तियों से संपन्न हैं और उनका वाहन स्वयं गरुड़ जी भी सभी देवी शक्तियां के ज्ञाता माने जाते हैं, जो कि नाग के शत्रु भी हैं, वही गरुड़ स्वयं विश्व की बुराइयों को खत्म करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह नारायण सभी जीवों पर अपनी दया दृष्टि बना के रखते हैं, उसी प्रकार गरुड़ भी इस सभी पशु पक्षियों को ऊंचे आकाश में उड़ते हुए जमीन पर सभी जीवों को और पशु पक्षियों पर नजर रखते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और हमेशा तेज दृष्टि का होने के कारण उन्हें जागरूकता की तरह ही एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गरुड़ को बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि उनके उड़ने की रफ्तार बेहद ही तेज है। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। जब श्री राम लक्ष्मण पर स्वयं मेघनाथ ने नाग पास चलाया था, तब उसकी काट किसी के पास भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं नागों से घिरा हुआ एक भयानक अस्त्र था। लेकिन कहते हैं उस अस्त्र से छुटकारा दिलाने स्वयं गरुड़ जी आए थे। नंबर 3, माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली शेर। एक बार जब महादेव ने मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया, तो माता पार्वती को यह बात चुभ गई और उन्होंने गोरा होने के लिए तपस्या करने की ठानी। जब वह तपस्या कर रही थी तो एक भूखा शेर उन्हें खाने की मंशा से वहीं आकर बैठ गया। और जब महादेव के वरदान से माता पार्वती गौरी हो गई तो उन्होंने नदी में स्नान किया, तो देखा कि वह शेर भी अनेकों वर्षों से उनके साथ वहीं भूखा प्यासा बैठा हुआ है। इसीलिए प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उस शेर को अपना वाहन बनाया। दोस्तों, शेर इतना शक्तिशाली जानवर है कि जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थड़ थड़ कांपने लगता है। उसी प्रकार माता का शेर जब गरजता है तो भयानक असुरों और देवताओं का भी वध करने की क्षमता रखता है। नंबर 4, इंद्र का ऐरावत हाथी। इंद्र को ऐरावत हाथी समुद्र मंथन के दौरान मिला था। ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला हाथी है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताता है। ये तेज बुद्धि और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। हाथी की शक्ति की बात की जाए तो ये बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल स्वयं इंद्र के ऐरावत हाथी के अंदर मौजूद है। इसीलिए जब भी रावण ने आक्रमण करने की सोची तो उसने उनके कई सारे सैनिकों का अकेले ही सफाया कर दिया था।